महाराज श्री कृष्ण ने रुक्मी के मूछ दाढ़ी बना दिए। मनु स्मृति में पहले की सजा ये थी कि दाढ़ी मूछ बना करके आधा मूछ बना देते थे, ये भी सजा थी आताताइयों की। आताताइयों को मूछ बढ़ा दिया। माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रथम रात्रि मिलन की रात्रि कुछ तो हमको देते तो मैं अभी मांगती हूँ। बोला क्या? बोला हमारे भाई का जान छोड़ दो। बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, साले को थोड़ी मारूंगा। भगवान लेकर के आए और आकर के महाराज गेस्ट हाउस में अतिथि गृह में छोड़ दिया। रुक्मिणी रोने लगी, यहाँ क्यों? और क्या तुमने चिट्ठी लिखी थी, हमने लाके रख दिया। बड़े टेढ़े हैं हमारे भगवान। बलदाऊ जी पीछे से आए, देखकर रुक्मिणी रो रही, क्यों रो रही है बहू? अरे बोला बोले तुम गेस्ट हाउस में रहो। मैं क्या गेस्ट हाउस में रहने आई हूँ? अरे बोला कन्हैया है, टेढ़ा है, बचपन से टेढ़ी बात करता है। और एक बात और, गए भगवान जाकर के बोला चिंता मत करो, पहले द्वारिका को सजाया जा रहा है, फिर वहां तुमको बुलाया जाएगा, फिर विवाह होगा। जाकर भगवान से पूछा बलदाऊ ने कि भैया तेरी बचपना कब जाएगी, बचपना कब छोड़ेगा? भगवान ने कहा प्रारब्ध की गति है कि लोगों की उम्र बढ़ती है, पर साधना यही है कि जीवन में बचपना बची रहे, परमहंस तो बचा रहे। हमारी बचपना न मिटने पाई जीवन से, मैं सदा बचपन में ही रहना चाहता हूँ। ताऊ दिव्याति दिव्य भाव से माता रुक्मिणी, लक्ष्मी और भगवान हमारे नंदलाल का विवाह है, द्वारिकाधीश का विवाह है। अगर मौज आई हो तो जोर से ताली मार के विवाह की तैयारी करो माता। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपदे में कुरुद्वा। आज तो भगवान का विवाह भी होगा, अब आनंद से बैठिए, तुरंत होगा। कल श्रीमद् भागवत के विश्राम की कथा है, अंत भला तो सब भला। महाराज ये ऐसी मान्यता है कि जीवन में अगर 6 दिनों में कथा नहीं सुनी तो विश्रामो दिवस के दिन कथा सुनने से 7 दिन के कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। हम भीड़ के लिए नहीं कर, जगह ही नहीं है तो हम क्यों बुलाएं तुमको? हम तो चाह रहे हैं 2-4 लोग चले जाओ, और ऐसे ही काफी लोग हैं महाराज। लेकिन प्रयत्न करना कि सारे लोग, कल विश्रामो दिवस है, परसों हल षष्ठी होगी, दिव्याति दिव्य भाव से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। पांडे जी ने 7 दिन तक तो हमको मान लिया है, कह रहे हैं हल षष्ठी के दिन आपको हम जनता के बीच में बिठा के दर्शक बना देंगे, तब आपको पता चलेगा। कोई चिंता की बात नहीं है। इतने दिन तक भी हम चौकीदार की तरह यहाँ बैठे थे और फिर जमींदारों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे महाराज, हमें कौन सी चिंता है।